दो तीन बातों को जानना बड़ा ज़रूरी है कि क्या ऐसी बात हुई जिसके लिए हमें भीम संसद बुलाने की आवश्यकता पड़ी और 5 नवंबर का हम लोगों ने तारीख का निर्णय किया है। जिस तरह से आरएसएस के जो थॉट प्रोसेस है, माननीय मंत्री जी इस पर विशेष बताएंगे, जिस तरह से आरएसएस की जो थॉट प्रोसेस है उस पर ये भारतीय जनता पार्टी के लोग चल रहे हैं। आज तक पहली बार जब से विपक्ष के लोगों का गठबंधन भारतीय जनता पार्टी को शिकस्त देने के लिए तैयार हुआ, तब से भारतीय जनता पार्टी के लोगों को इंडिया के नाम से नफरत हो गया। और आरएसएस का ये पुराना थॉट प्रोसेस है, दूरगामी सोच है, और पहली बार हिंदी और इंग्लिश को मिक्स किया गया। भारत के राष्ट्रपति के नाम से पहले से हम लोगों को कार्ड आता रहा है या लोगों को इनवाइट जाता रहा है, जब कार्ड हिंदी में रहता था। लेकिन जानबूझ करके, क्योंकि इंडिया जैसे शब्द से या तो इनको डर है या इनका सनक है कि इन्होंने पहली बार प्रेसिडेंट ऑफ भारत लिखा। ना हम लोगों को भारत से कोई गुरेज है, ना हमें इंडिया से कोई परहेज है। हम मानते हैं कि इंडिया और भारत दोनों एक है। हम लोग तो बस जोड़ने की बात करते हैं। इसीलिए इंडिया के स्लोगन में लिखा है, जुड़ेगा भारत जीतेगा इंडिया। तो हमारा कहीं कोई फर्क नहीं है, हमें इस बात से कोई चिंता नहीं है कि वो भारत लिखते हैं। लेकिन आरएसएस के लोग शुरू से, जो उनकी किताब है बंच ऑफ थॉट्स, चाहे आरएसएस के जो प्रमुख रहे हैं, उन सब लोगों ने भारत के ऊपर एम्फसाइज किया है। और वर्ण व्यवस्था पर उन्होंने कि वर्ण व्यवस्था ठीक है, इसके बारे में उन लोगों ने चर्चा की है। और आरएसएस बार बार भारत को लेकर के कहता रहा है, जिसको कि बीजेपी के लोगों ने अपनाया। और आने वाले समय में ये लोग आरक्षण पर भी टीका टिप्पणी करते रहे हैं और वर्ण व्यवस्था के ये लोग वकालत करते रहे हैं। इसीलिए हम लोगों को, और पिछली बार 2015 के चुनाव के समय आरएसएस प्रमुख ने आरक्षण पर पुनर्विचार की बात की, और बहुत से लोगों ने, आरएसएस के लोगों ने आरक्षण के ऊपर बार बार टीका टिप्पणी करने का काम किया है। और जिस तरह से आरएसएस की सोच है, आरएसएस चाहता था कि तिरंगा के बदले इस देश का झंडा भगवा हो। उस तरफ पर भारतीय जनता पार्टी धीरे धीरे, आहिस्ते आहिस्ते बढ़ने का काम कर रही है। और कहीं ना कहीं हम सब जो दलित परिवार है इस देश के, जो इस देश के आदिवासी दलित जो मूलवासी हैं, जो हमेशा वर्ण व्यवस्था के खिलाफ रहे हैं, उन लोगों का ऐसा सोच है और मन में ऐसा डर है कि अगर भारतीय जनता पार्टी आने वाले समय में और सशक्त और मजबूत होगी तो कहीं ना कहीं इन लोग आरक्षण पर फिर से कुठाराघात करेंगे। इसीलिए पार्टी ने यह निर्णय किया है कि हम इस प्रदेश में भीम संसद का आयोजन करेंगे। हम इस प्रदेश में जो आरक्षण के पक्षधर के लोग हैं, जो इस वर्ण व्यवस्था के खिलाफ हैं, उन सब लोगों को इकट्ठा करेंगे, उनके बीच जाने का काम करेंगे, जिलों में जाएंगे और इस प्रदेश में एक ऐसा माहौल खड़ा करेंगे कि दूसरे राज्य के लोग भी अपने राज्यों में आरक्षण के प्रति संवेदना रखने वाले लोगों को गोलबंद करने का काम करें और भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ मुखर होकर के संविधान विरोधी, आरक्षण विरोधी भाजपा का हम लोग पोल खोलने का काम करेंगे। और इसी नीयत से ये कार्यक्रम का हम लोग सब लोग मिलकर आयोजन कर रहे हैं। ये कोई रैली हम लोग नहीं कर रहे हैं, क्योंकि रैली
रैला ये शक्ति प्रदर्शन का काम होता है। हम लोग भीम संसद कर रहे हैं। जो बाबा साहब भीमराव अंबेडकर, महात्मा गांधी के जो लोग अनुयायी हैं, जो उनकी बातों को मानने वाले लोग हैं, उन लोगों को पटना में बुलाकर किस तरह से ये लोग आरक्षण और संविधान के साथ खिलवाड़ करने का काम कर रहे हैं, इससे उनको जगाने का काम करेंगे। ये हम लोगों के पार्टी का ये निर्णय है और हम लोगों की पार्टी की तरफ से ये हो रहा है। लेकिन अगर हमारे अलायंस पार्टनर उसमें आने का मतलब आने में अगर वो लोग आते हैं तो हम लोगों को उससे खुशी होगी। देखिए, ये इसको आप लोकसभा चुनाव से इसका महत्व को घटाइए नहीं। ये हम लोगों के आने वाली पीढ़ी के भविष्य का सवाल है। इसको लोकसभा चुनाव से नहीं, जो मानसिकता भारतीय जनता पार्टी के लोगों का है और जिस तरह से आहिस्ता आहिस्ता ये लोग बढ़ रहे हैं, आरएसएस के जो थिंक टैंक हैं, जो बंच ऑफ थॉट्स में जो लिखा हुआ बात है, उसको जिस तरह से धीरे धीरे अपनाने का काम कर रहे हैं, उस तरह से अगर भारतीय जनता पार्टी अगर और सशक्त और मजबूत होगी तो आने वाले समय में न सिर्फ देश का झंडा बदलेगा बल्कि संविधान भी बदलेगा और आरक्षण की व्यवस्था भी बदलेगी। उसके खिलाफ हम लोग भीम संसद का आयोजन कर रहे हैं, जिसमें कि आने वाली पीढ़ी को भी हम लोग भारतीय जनता पार्टी के जो आने वाले उनके निर्णय हैं उसके खिलाफ सजग करके रखें कि जो हमारे जो 5 साल और 10 साल का बच्चा भी है वो भी समझे कि ये भारतीय जनता पार्टी के लोग वर्ण व्यवस्था को इस देश में दोबारा स्थापित करने वाले लोग हैं और वर्ण व्यवस्था के पैरोकार हैं। इसीलिए और इस जो तिरंगा है इसका भी ये लोग तिरंगा का कलर भी बदल देंगे, भगवा कर देंगे। ये हिंदू राष्ट्र की तरफ बढ़ने वाले बात करने वाले काम बात को बढ़ाने वाला काम कर रहे हैं। इसीलिए हम लोग इसके बारे में अपनी पीढ़ी को और अपने समाज के लोगों को सजग करना चाहते हैं। सब लोग जानते हैं कि जब देश गुलाम था। ठीक बात है। माननीय अध्यक्ष जी का स्पष्ट कहना है कि जो लोग आज भगवान राम के परछाई में राजनीति देश में कर रहे हैं और बड़ा बड़ा त्रिपुंड लगाते हैं, रुद्राक्ष पहनते हैं, टीका लगाते हैं, उनको ठीक से न शिव पुराण याद होगा, न देवी पुराण याद होगा, न रामायण याद होगा, लेकिन सिर्फ भगवान राम की छाया में इस देश में राजनीति कर रहे हैं। ये लोग सिर्फ तोड़ने का काम करते हैं, ठीक से हिंदू धर्म को समझते भी नहीं हैं। धर्म का पर विश्वास करना और राजनीति ये दोनों अलग अलग चीज़ है। हम धन पर विश्वास कर सकते हैं, लेकिन हम देश की जनता के प्रति कितने जवाबदेह हैं उसका भी आकलन प्रदेश की और देश की जनता करेगी। महंगाई पर भारतीय जनता पार्टी जिसने सत्ता हासिल किया, बेरोजगारी पर भारतीय जनता पार्टी जिसने सत्ता हासिल किया, इन 9 साल में इस पर कुछ नहीं बोल रही है। लेकिन भगवान राम मंदिर के निर्माण और कैसे देश में हिंदुत्ववादी ताकत मजबूत हो, इस पर खाली बात करती रही है। हम लोग ये कहना चाह रहे हैं कि सिर्फ धर्म के नाम पे राजनीति से नहीं, धर्म हर एक व्यक्ति का अपना विशेषाधिकार है। बहुत से हिंदू मुस्लिम हो जाते हैं, बहुत से मुस्लिम हिंदू हो जाते हैं, बहुत से क्रिश्चियन हिंदू हो जाते हैं। उनका ये विशेषाधिकार है कि वो किस धर्म में जाएंगे। और भारत एक धर्मनिरपेक्ष राज्य है जहां पर सभी धर्मों का बराबर सम्मान है। तिलकधारी हैं, उन्होंने खड़ा कर दिया, इस पे जदयू का स्टैंड क्या है? हमारा स्टैंड बहुत क्लियर है। हमारे नेता ने सभी धर्मों को अपनाने का काम किया है और फॉर्चुनेटली बिहार अकेला ऐसा राज्य है जहां पर जैन धर्म का उद्भव हुआ, जहां पर बुद्ध धर्म का उद्भव हुआ, जहां गुरु गोविंद सिंह यहाँ आए, जिनका जन्म हुआ, और किस तरह से माननीय नेता ने 350वां पर्व को, प्रकाश पर्व को मनाया। पूरे देश की जनता ने देखा किस तरह से बुद्ध की धरती को टूरिज्म के सेक्टर में और आने वाले समय में बुद्ध धर्म का यहाँ पर फैलाव हो, उसके लिए माननीय नेता ने काम किया। जैन धर्म के लिए माननीय नेता ने विशेष काम किया। सिकंदरा में जो जैन लोगों का जो मंदिर है वहाँ पर जाकर देखिए कैसे हालात में थे और उनको क्या किया।
सूफी सेक्टर के लिए माननीय नेता ने कितना काम किया। और यही पटना में पटन देवी मंदिर, जिसके गर्भगृह से माता को निकालकर 2 साल पहले से हटा दिया गया, और यहीं पर भारतीय जनता पार्टी के मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, वहीं के भारतीय जनता पार्टी के एमएलए, लेकिन माता को वापस पहुंचाने का, गर्भगृह में मंदिर का कैसे निर्माण हो, इसकी चिंता किसी ने नहीं की। और माननीय नेता ने अपने मुख्यमंत्री विकास निधि से उस मंदिर का निर्माण कराने का काम किया। तो जो ढकोसला करते हैं, हम उसमें विश्वास नहीं करते हैं। हम काम करके लोगों को विश्वास जीत करके इन 17 वर्षों से माननीय नेता 18 वर्षों से इस प्रदेश में बने हुए हैं। ना हमें सनातन से कोई गुरेज है, ना हमें मुस्लिम से कोई गुरेज है, ना हमें बुद्ध से कोई गुरेज है, ना जैन धर्म से कोई गुरेज है। हम सभी धर्मों को साथ लेके चलने वाले राजनीतिक दल हैं। अम्बेडकर संवाद के लिए, संसद के लिए एक कार्यक्रम का आयोजन किया, जिसका मुख्य उद्देश्य है देश बचाओ भाजपा भगाओ, आरक्षण बचाओ भाजपा भगाओ। और आजकल भाजपा के लोग एक स्लोगन छोड़ा है देश के जनता को भटकाने के लिए, जो इंडिया अंग्रेज का लिख दिया हुआ है, और उसमें लिखता है प्रेसिडेंट ऑफ भारत। तो मैं केंद्र सरकार से, आदरणीय प्रधानमंत्री से पूछना चाहता हूँ, आप सभी के चैनल के माध्यम से 500 रुपये का जो नोट है या जो भी नोट है उसमें इंडिया लिखा हुआ, देखिए सब आदमी देखिए, इंडिया लिखा हुआ। 20 रुपये के जो नोट सिक्का का जारी किया है उसमें इंडिया लिखा हुआ है। 20 रुपये का जो नोट अभी सिक्का का जारी किया है उसमें इंडिया लिखा हुआ है। पैन कार्ड जो है उसमें इंडिया लिखा हुआ है। आधार कार्ड जो है उसमें इंडिया लिखा हुआ है। जमीन रजिस्ट्री करवाने जाते हैं उसमें भी स्टाम्प पेपर पर इंडिया लिखा हुआ है। तो मैं आदरणीय प्रधानमंत्री से पूछना चाहता हूँ, क्वेश्चन करता हूँ, जो कहाँ कहाँ इंडिया को हटाएंगे? इस आपके चैनल के माध्यम से उनसे पूछता हूँ, कहाँ कहाँ इस इंडिया शब्द को हटाएंगे? और इंडिया की गठबंधन जो हुई है, इंडिया से उन्होंने घबरा गया। क्यों घबरा गया? बीजेपी के लोग, जब बी मतलब भ्रम, जो मतलब जनता, पी मतलब पार्टी, ये जनता के बीच भ्रम फैलाने वाली पार्टी है। इस भ्रम को तोड़ने के लिए जितने भी SC ST के समाज है पूरे भारत के, एकजुट होकर के भाजपा को भगा कर रहेंगे 2024 में। इन्हीं चंद शब्दों के साथ बहुत बहुत उनकी बातों से बिल्कुल हम पूर्णतः सहमत हैं। अभी जो देश की हालात है, निश्चित रूप से आम आदमी भी समझ रहा है, नागरिक भी समझ रहा है कि देश अच्छी स्थिति में नहीं है। संविधान खतरे में है, लोकतंत्र खतरे में है। जो लोकतांत्रिक परंपराएं हैं, जो संवैधानिक संस्थाएं हैं, सभी का दुरुपयोग हो रहा है। और जो मुद्दे होने चाहिए देश में, महंगाई के, बेरोजगारी के, या जो राजनीतिक पार्टी है, विपक्ष की जो अपनी भूमिका है वो होनी चाहिए, इस सब पर बिल्कुल प्रहार हो रहा है भारतीय जनता पार्टी का, विशेषकर केंद्र सरकार का। जो हालात आपने देखे मणिपुर में, हालात जो हरियाणा में देखे, अन्य राज्यों में देखे, उस पर चर्चा नहीं होती है। चर्चा होती है ऐसे मुद्दों पर जिसकी आवश्यकता नहीं है। अभी भारत और इंडिया के बारे में चर्चा हो रही है। आप देखिए संविधान का जो पहला आर्टिकल है, फर्स्ट आर्टिकल, उसमें लिखा है इंडिया दैट इज भारत शैल बी ए यूनियन ऑफ स्टेट्स। वो दोनों का समाहित है उसमें, इंडिया भी भारत भी। तो इसमें कोई फर्क करने की आवश्यकता नहीं है। इसको इसकी कोई ज़रूरत नहीं है, और इस मुद्दे को बेवजह उछाला जा रहा है और मीडिया के लोग इसे हवा दे रहे हैं। इसकी भी आवश्यकता नहीं है। और जैसा कि माननीय मंत्री जी ने भी कहा, और हमारी जो गोष्ठी हुई, हमारी जो चर्चा हुई आपस में, और पार्टी का जो हमें निर्देश मिला, तो हम लोगों को ऐसा महसूस होने लगा कि जब संविधान खतरे में है, आरक्षण खतरे में है,
तो निश्चित रूप से हम लोगों को इकट्ठा होना चाहिए और उस जो कार्यक्रम का हम लोगों ने जो होने वाला है 5 नवंबर को, उसका नाम रखा अंबेडकर संसद, संविधान बचाओ आरक्षण बचाओ। और इसमें जो साथी हम लोगों के साथ जुड़ पाएंगे वो सभी इसमें आ सकते हैं, आमंत्रित हैं। लेकिन बहुत अच्छे तरीके से इसका प्रचार प्रसार हम लोग करेंगे पूरे राज्य में, सभी जिलों में, सभी पंचायतों में, गाँव में। माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने राजनीतिक तौर पर जिस तरह से त्रिस्तरीय पंचायती राज में समाज के वंचित वर्गों को जगह दी, आर्थिक रूप से जिस तरह से